निफ्टी अपने लाइफ हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। एफआई की सेलिंग मार्केट को कहाँ तक ले जाएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या ऐसे में कोई सेक्टर है जिसमें हमें वैल्यूएशन कंफर्ट, अच्छी पेडिग्री और एक अच्छा रिटर्न भी मिले? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी में अपना 23% वेटेज रखने वाले प्राइवेट बैंक सेक्टर की। तो चलिए जानते हैं इस सेक्टर के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इक्विटेक। और आज की इस लर्निंग वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर मार्केट के इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहला रीज़न है इस सेक्टर का पीई रेशो। अब ये पीई रेशो क्या होता है दोस्तों? अगर हम किसी भी स्टॉक या सेक्टर की अर्निंग को उसकी प्राइस से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम पीई रेशो कहते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि कोई भी स्टॉक या सेक्टर अपनी अर्निंग की कंपैरिजन में कितना सस्ता या महंगा है। तो इस सेक्टर का करंट पी रेशो 15.1 है। अगर हम इसे इसके हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करें तो ये आपको काफ़ी सस्ता नज़र आएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इस सेक्टर के 5 साल के एवरेज का पी देखें जो कि 17.12 है, तो आप देखेंगे कि करंट पी 15.1 है जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी नीचे है। दोस्तों, अगला रीज़न है इस सेक्टर का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। किसी भी स्टॉक या सेक्टर की अर्निंग को अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम ईपीएस कहते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस सेक्टर का ईपीएस है 1669। अगर हम इसे चार्टिकल फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक सेक्टर अपने 5 साल की अर्निंग के कंपैरिजन में काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। सेक्टर की अर्निंग को समझने के लिए हम एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसने रिसेंटली अपना रिजल्ट रिपोर्ट किया। चाहे बात हो लोन ग्रोथ की, इंटरेस्ट इनकम की या फिर नेट प्रॉफिट की, सारे ही पैरामीटर में बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगला रीज़न है सेक्टर वाइज कंपैरिजन। प्राइवेट बैंक सेक्टर को अगर हम दूसरे बड़े सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे सस्ता सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ हमने निफ्टी के बाकी बड़े सेक्टर चार्ट में ऐड किए हैं। जो पिंक कलर की लाइन आप देख रहे हैं वो प्राइवेट बैंक सेक्टर की है। और 6 नवंबर यानी कि करंट दिन का डेटा अगर हम देखें तो पीई रेशो के हिसाब से प्राइवेट बैंक सेक्टर आपको बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता दिखाई देगा। और यही रीज़न है कि देश के बड़े फंड मैनेजर्स प्राइवेट बैंक में बाय करने की एडवाइस दे रहे हैं। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न है निफ्टी बैंक की चार्टिकल प्लेसमेंट। चार्ट में आप देख सकते हैं कि कोविड-19 में बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था उस ट्रेंड लाइन को इसने अब तक काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। और अब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहाँ पे लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन हो चुका है और इस रेंज से ऊपर निकलते ही इसमें एक बड़ी अपसाइड पॉसिबल है। तो अब सवाल आता है कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कैसे और कहाँ करें जिसमें रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो। तो सबसे आसान तरीका है इंडेक्स फंड्स, जिसमें आप एसआईपी करके बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करते हो तो आपके लिए बैंक बेस्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट है, जिसे बाय करके आप अपना पैसा डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। दोस्तों, ये ईटीएफ एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जो एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है, जिसे आप बाकी स्टॉक्स की तरह डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो। ये ईटीएफ निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स को ट्रैक करता है, जिससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। इस ईटीएफ या फंड के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 12.8, 3 साल में 12.9 और पिछले 1 साल में 19.5 का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न इसने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के एनालिसिस। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।